अस्सलाम वालेकुम। आज जो वाक़या मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये मेरी ख़ुद की मदर की फ्रेंड के साथ हुआ है। शुरू यहाँ से होता है कि मेरी मम्मा 4 या 5 क्लास में थी, तब उनकी एक फ्रेंड बनी। मैं उनका रियल नेम तो नहीं आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन उनका नेम सपोज़ कर लेते हैं महीन। तो आंटी महीन मामा की 4 क्लास में फ्रेंड बनी, जो कॉलेज तक थ्रू आउट उनके साथ रहीं। मामा की बेस्ट फ्रेंड थी वो। मामा कहती जब शुरू-शुरू में हमारी दोस्ती हुई, वो मेरे घर आती जाती थी, बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी मेरी। सारा कुछ शेयर करती थी वो मेरे साथ, मैं उसके साथ। हम लोगों ने काम इकट्ठे करना, आना-जाना इवन इकट्ठे। मामा का घर उनके घर के पास ही था। मामा और आंटी शाज़िया नेबर्स भी थे और स्कूल फेलोज़ भी थे। मामा ने बताया कि 5, 6, 7 तक बहुत अच्छा सब कुछ रहा। आंटी माहीन के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देखी जिससे उनको वो स्ट्रेंज लगे। आंटी माहीन बहुत फुर्तीली थीं और 1 मिनट में काम ख़त्म कर लेती थीं। ऐसा मम्मा कहती हैं कि हम लोग खेलते थे, वहाँ पर काफ़ी दरख्त हुआ करते थे, तो आम के दरख्त भी थे वहाँ पर और बेरियाँ पता नहीं क्या कुछ-कुछ फ्रूट्स के दरख्त थे वहाँ पर। तो मेरा दिल करना खाने को, तो मैंने एक दफ़ा माहीन को कहना, तो माहीन ने दरख्त पर ऐसे तेज़ी से चढ़ना जैसे वो सीखी हुई है किसी से दरख्त पर चढ़ना। मम्मा कहती तब तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। वो उसने मुझे फ्रूट्स वग़ैरह उतार के दे देने दरख्त पर से, छतों को उसने फलांग लेना और काफ़ी वो इस तरह की हरकतें कर लेती थीं जो एक आम या छोटी-सी बच्ची नहीं कर सकती। मम्मा कहती पहले तो मुझे इतना स्ट्रेंज नहीं लगा ये सारा कुछ, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे कुछ हरकतें उसकी बहुत अजीब लगना शुरू हो गईं। जैसे वो बगैर किसी सहारे के छतों पर चढ़ जाया करती थी और काफ़ी इस तरह के काम कर लेती थी जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। जहाँ पर 2 घंटे में होमवर्क ख़त्म होना, उन्होंने आधे घंटे में होमवर्क ख़त्म कर लेना। इन शॉर्ट वो अपना हर काम इतनी स्पीड से ख़त्म करती थीं कि कोई आम इंसान हो तो वो शायद इतनी जल्दी वो काम ना कर सके। अब जैसे ये बड़े हुए, ग्रो अप हुए, मम्मा ने देखना शुरू किया, ऑब्ज़र्व करना शुरू किया आंटी माहीन को ज़्यादा, तो मम्मा को उनकी हरकतें और भी स्ट्रेंज लगना शुरू हो गई। मम्मा कहती हैं कि मैंने उससे डिस्टेंस नहीं किया फिर भी, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, इमोशनली बहुत अटैच थी मैं उसके साथ और स्कूल में सिर्फ़ वो ही एक अच्छी दोस्त थी मम्मा की। 4 से 5 साल जब दोस्ती को गुज़र गए, तब आंटी माहीन को लगने लगा कि अब ये मुझसे डिस्टेंस नहीं करेगी अगर इसको हकीकत का पता लग भी गया, मेरी मदर। तो आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने कोशिश करना शुरू की कि वो मम्मा को हकीकत बताएँ कि एक्चुअली वो क्या हैं। अब ये सारी स्टोरी उन्होंने मेरी मदर को अपनी ज़ुबानी सुनाई। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि आंटी माहीन की जो नानी थी, वो एक जिन थी। उनकी शादी आंटी महीन के नाना के साथ हुई, लेकिन उनके जो नाना थे, वो इंसान थे और उनको तब ये बात नहीं पता था कि मेरी शादी एक चुड़ैल से होने जा रही है। और वो इस कदर खूबसूरत थीं कि अल्फाज में बयान करना मुश्किल है कि उनको जो भी देखता वो एक दफ़ा देखता ही रह जाता। अंकल ने जब उनसे शादी की तो ना उनका बैकग्राउंड देखा, ना ये देखा कि उसकी फैमिली है या नहीं, या वो कहाँ से बिलोंग करती है। बेसिकली अंकल ने लव मैरिज की। अंकल उनको ब्याह कर ले तो आए। 10 से 15 साल गुजर गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अंकल को उनकी कुछ हरकतों पे बहुत ज़्यादा तशवीश होती थी कि यार ये एक आम इंसान कैसे कर लेता है। अंकल 1 घंटे बाद भी ऑफ़िस से अगर किसी काम से घर में वापस आ रहे हैं, तो वो ये देखते थे कि घर में हर काम ख़त्म हो जाता था, कपड़े धुल जाते थे, बर्तन साफ़ हो जाते थे, घर की सफाई हो जाती थी। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी बीवी पर नज़र रखना शुरू कर दी। जब उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तंग करने लगीं कि ये किस तरह से इतनी जल्दी काम कर लेती है, और भी काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात मेंशन करती जाऊँ, थी वो मुसलमान ही। मतलब नमाज़, रोज़ा, कुरान मजीद हर चीज़ की वो पाबंदी करती थीं। इसलिए अंकल को कभी शक हुआ ही नहीं कि ये क्या चीज़ हो सकती है। ख़ैर काफ़ी टाइम गुज़र गया, अंकल उनको नोटिस करते रहे। एक रात ऐसा हुआ, अंकल ने देखा आंटी कमरे की खिड़की से बाहर गई हैं और दीवार के सहारे चलते-चलते छत पर चली गई हैं। अब अंकल ने जब खिड़की से बाहर देखा, तो आंटी दीवार के साथ लटकी हुई थीं। ख़ैर आंटी को नहीं पता लग सका कि मेरे हस्बैंड ने मुझे देख लिया है। अंकल बहुत घबरा गए, लेकिन अंकल ने कुछ भी शो नहीं करवाया कि उनको कुछ पता लग गया। वो अंदर आए और आकर लेट गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई सारी रात, ये सोचकर ही कि ये क्या चीज़ है। 10 से 15 साल मैंने इसके साथ गुज़ारे हैं। इवन अंकल और आंटी के बच्चे भी थे, आंटी माहीन के अलावा भी उनके बहन-भाई थे। खैर अंकल ने कुछ भी शो नहीं करवाया, ना वो डरे, क्योंकि वो काफ़ी वक़्त उनके साथ गुज़ार चुके थे और दूसरी बात ये है कि वो नमाज़ रोज़े की पाबंदी करती थीं। लेकिन एक दिन उनको भी पता लग गया कि मेरे हस्बैंड को पता चल चुका है कि मैं इंसान नहीं हूँ, क्योंकि वो बेसिकली चुड़ैल थी। तो एक रात ऐसा हुआ कि वो जो आंटी थीं वो खुद ही घर छोड़कर चली गईं, रात को गायब हो गईं।
उन्होंने अपने सब बच्चों को उनके बाप के पास ही छोड़ा और वो खुद रात में गायब हो गई। सुबह जब अंकल उठे हैं, उन्होंने बहुत ढूंढा पूरे घर में कि कहाँ गई, लेकिन वो नहीं मिल सकी। फिर अंकल को पता तो लग गया था कि वो चुड़ैल है और उसको भी इस बात का इल्म हो गया कि मैं सब जान गया हूँ, इसलिए वो चली गई है। खैर अंकल फिर भी बहुत ढूंढने की कोशिश करते रहे, काफ़ी देर तक उन्हें ढूंढते रहे कि चलो जो भी है मेरी बीवी है, इतनी देर मैंने उसके साथ गुजारी, हमारे बच्चे हैं, वापस आ जाए किसी तरीके से, लेकिन वो कभी नहीं मिल सकी। वो दिन और आज का दिन, अब माशाल्लाह से आंटी महीन भी अब मैरिड हैं और उनके बच्चे हैं, लेकिन उनका कभी पता ना चल सका और अंकल का भी इंतकाल हो गया। अब एक नानी के जिन होने की वजह से आगे जितनी भी नस्ल चली, ये सब चीज़ें उनके अंदर मुंतकिल हुई। आंटी महीन की अम्मी, उनमें कहते हैं सबसे ज़्यादा असर था। वो भी इसी तरह से बहुत सारे काम ऐसे कर लेती थी कि एक आम इंसान के बस में नहीं है, और आगे आंटी महीन में और इनके बहन भाइयों में भी ये चीज़ ट्रांसफ़र हुई। माशाल्लाह सब के सब बहुत खूबसूरत थे। कहा जाता है कि ये सारे अपनी नानी पर ही गए और बहुत खूबसूरत हैं ये। आंटी महीन भी बहुत खूबसूरत हैं, इवन अभी भी वो बिल्कुल यंग लगती हैं। उनके हस्बैंड को भी सारी हकीकत का पता है, लेकिन वो औलाद तो एक इंसान की भी हैं। बाकी उनकी नानी की वजह से ये भी नमाज रोज़े की पाबंदी बहुत ज़्यादा करते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें इनमें अनयूजुअल पाई जाती हैं जो कि एक आम इंसान में नहीं हो सकती। खैर मेरी मामा ने जब मुझे ये स्टोरी बताई तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।